जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा मैंने आपसे बताया भी था पहले भी कि गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर कोई ना कोई गाइडलाइन आएगी। तो ये गाइडलाइन बच्चों प्रधानमंत्री यशस्वी योजना को लेकर आ गई है। जैसा बच्चों आप जानते हैं कि इस साल का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल करके मेरिट के आधार पर कर दिया गया। लास्ट ईयर भी बच्चों एग्ज़ाम हुआ था और वो बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है। ठीक है। इस बार लेकिन जो है मेरिट पे सरकार ने डिसाइड किया है, तो उसका एक क्राइटेरिया है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस बोर्ड के बच्चों को मेरिट कैसे बनेगी, एक उसको जान लें। ठीक है। और कितने जो प्रतिशत वालों बच्चों को मौका मिलेगा। तो इसमें जो बच्चों क्राइटेरिया है ऑलरेडी एक अभी मैं डिटेल वीडियो बस बनाऊंगा आज ही, तो उसको पूरा आप देखिएगा। ठीक है। उसमें जो सबसे क्राइटेरिया जो है कि आपके 60% जरूर नंबर होने चाहिए। अगर आप 9 में पढ़ रहे हैं तो 8 में होने चाहिए। अगर आप 11 में पढ़ रहे हैं तो 10 में होना चाहिए। ठीक है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो इस समय क्लास 9 में पढ़ रहे हैं और जो इस समय क्लास 11th में पढ़ रहे हैं वही केवल बच्चों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि आखिर सिलेक्शन किस आधार पे होगा, मेरिट किस आधार पे होगी। बच्चों के अंदर काफ़ी संख्याएं थी कि सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ। ठीक है। कोई बोला सर मैं स्टेट मध्य प्रदेश बोर्ड से हूँ, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हूँ, बिहार बोर्ड से हूँ, तब मैं कैसे अप्लाई करूँगा। तो उसको बच्चों देखिए अब पूरा डिटेल अब आ गया है, आपकी सब शंकाओं का समाधान यहाँ पर होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अमॉन्ग्स द स्टूडेंट अप्लाइड इन एनएसपी पोर्टल। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो अलग अलग बोर्ड के बच्चे हैं उनका अलग अलग मेरिट या मतलब उतना उतना उनका कोटा लिया जाएगा। ऑलरेडी बच्चों एक डिटेल वीडियो मैंने बताया हुआ है कि आपके राज्य में कितनी सीटें हैं, कितना कितना कोटा है, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पीएम यशस्वी की मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आप चले जाइएगा। थंबनेल से आपको पता चल जाएगा, मैंने लिखा हुआ है आपकी राज्य में कुल कितनी सीटें हैं, उसको देख लीजिएगा तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहीं पर है, हम लोग कई बच्चे लिख रहे थे सर हमारा इतना परसेंट है उतना परसेंट है। अब चीज़ें यहाँ कंपटीशन और थोड़ा टफ हो जाएगा बच्चों। वो कैसे, आइए इसको पूरे को आप समझिए ध्यान से। ठीक है। पहले तो ये देखिए डिफरेंट बोर्ड का अलग अलग लिया जा रहा है। स्टेट बोर्ड का अलग है, सीबीएसई का अलग है, आईसीएसई का अलग है और अदर्स का अलग है। ठीक है। क्योंकि बच्चे कई जगह से अपनी अपनी कक्षाओं को पढ़ते हैं। कक्षा 8 आपने कहीं से भी पढ़ा हो और आपने 10 कहीं से भी, कई ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं बोर्ड के अलावा भी। तो सबके लिए बच्चों यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देखिए दिया है, एग्जामिनेशन बोर्ड वाइज कोटा shall be distributed in following manner from the available slots टू द रेस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। ठीक है। तो इसमें आइए इसको समझिए कि होगा क्या। अगर आपने मान लीजिए यूपी के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। ठीक है। आप किसी भी राज्य के हैं। ठीक है। तो उस स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए 50% का एक तरह से आरक्षण कर दिया गया है। जैसे यूपी में लगभग जो मुझे याद आ रहा है 3,500 सीटें हैं। ठीक है। तो इसमें आपके 1500 तो यही हो गए, 1750 सीटें। ठीक है। 1750 सीटें केवल स्टेट बोर्ड के बच्चों को दे दी गई है। जैसा आप बच्चों जानते हैं कि सीबीएसई में कई लोग कहते हैं कि मार्किंग बहुत अच्छी होती, परसेंटेज बहुत अच्छा आता है। उस हिसाब से तो सीबीएसई के बच्चे पूरे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो सरकार ने कुछ सोचा होगा कि स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। अगर ओवरऑल बना देते तो भाई सीबीएसई के ही बच्चे टॉप में आ जाते हैं। स्टेट बोर्ड में क्योंकि परसेंटेज उस हिसाब से नहीं दिए जाते हैं कई राज्यों के। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट बोर्ड वालों को 50% का मौका दे दिया है। उसी राज्य में, आपके ही राज्य में जो बच्चे सीबीएसई के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़े हैं उनको 30% का कोटा दे दिया है। जो आईसीएसई बोर्ड है उनको 15% का दे दिया है। जो अदर्स कई जो हैं प्राइवेट से या कैसे भी करते हैं जो रिकॉग्नाइज होते हैं, तो उनके लिए 5% का, जो ओपन स्कूलिंग होती है उनके लिए 5% का यहाँ पर कोटा दिया गया है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी मान लीजिए आपकी 3,000 सीटें हैं तो आप उसका प्रतिशत निकाल लीजिए इस आधार पर। तो आपको एक आइडिया लग गया कि किस किस आधार पर कैसे कैसे किस किस बोर्ड के बच्चों का या सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का किस आधार पर इसमें रैंकिंग बनेगी, किस आधार पर मेरिट बनेंगे और किस आधार पर सिलेक्शन होगा। अब बात उठती है, तो ठीक है भाई 60% के ऊपर मैक्सिमम बहुत बच्चे लाए होंगे क्योंकि इस समय काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो स्टेट बोर्ड का अलग अलग देखिए बच्चों, यूपी का मार्किंग अलग होती है, मध्य प्रदेश की अलग होती है, बिहार की मार्किंग अलग होती है। कई जगह लिबरल है, पहले यूपी में बच्चों नंबर दिए ही नहीं जाते थे, अब लिबरल ये भी हुए हैं, ये भी मार्किंग देने लगे हैं उस तरह से। ठीक है। तो
अब उस आधार पर डिपेंड करेगा कि उस राज्य में बच्चों को किस आधार पर मेरिट जाती है, किस आधार पर बच्चों की रैंकिंग होती है। तब उस यूपी बोर्ड की, अब देखिए स्टेट बोर्ड की अलग मेरिट बनने वाली है, सीबीएसई की अलग मेरिट बनेगी, आईसीएसई की अलग मेरिट बनेगी, अदर्स की अलग मेरिट बनेगी। तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ी बात है, 2.5 लाख का क्राइटेरिया भी तो है। ये नहीं कि जो आपका बच्चा आपके स्कूल में टॉप किया उसका 95% है वो फॉर्म भरेगा, ऐसा तो है नहीं। अगर उसके मम्मी पापा की आय 2.5 लाख के ऊपर है तो फॉर्म भरेगा नहीं। तो ये डिपेंड करेगा कि जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं उनके परिवार की आय कितनी है। तो एकदम नर्वस नहीं होंगे, जो 60% भी बच्चे ला रहे हैं उनके लिए भी चांस है, ठीक है। तो वो एकदम मायूस नहीं होंगे। कई बच्चे देखिए एससी कैटेगरी के वो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। एससी बच्चों के लिए बच्चों श्रेष्ठा स्कीम ऑलरेडी है, जिसमें सरकार क्या कर रही है, 1 लाख रुपए दे रही है प्रति बच्चा, ठीक है। और इनको अंग्रेजी माध्यम के बेहतरीन स्कूलों में 9 से 12 तक पढ़ा रही है। तो उनके लिए ऑलरेडी स्कीम है। ये जो स्कीम है ओबीसी वर्ग के लिए है बच्चों। मैंने अलग से वही बोला, थंबनेल वाला एक वीडियो देख लीजिएगा किसमें कितना है, तो पूरी डिटेल मिल जाएगी। ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी पूरा डिटेल मैंने बताया हुआ है। जो आज का बेसिक जो वीडियो जो हम लोग जिस पे कर रहे हैं डिस्कस, वो है बच्चों कि इसमें मेरिट जो है कितनी बन सकती है, किस आधार पे बनेगी, और आपके उसका आधार क्या होगा, कितनी मेरिट जा सकती है, ठीक है। तो पहले बच्चों आप क्या कीजिए, जो भी बच्चे हैं, चाहे आपके 60% आ रहे हों, 65% आ रहे हों, आप लोगों के कई बच्चों ने कमेंट किया सर हमारा 85 आ रहा है, हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। बच्चों अप्लाई कीजिए। मैं बोलूँगा जो 60% भी बच्चे लाए हैं, 61 लाए हैं, 62 लाए हैं, वो सभी बच्चे अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे तो अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे जिनकी 2.5 लाख के ऊपर इनकम है। और कई लोग तो देखिए ये जो सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं, कई लोग के तैयार नहीं होंगे। अभी ऐसे काफ़ी समय है, 31 दिसंबर तक का समय है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा 31 दिसंबर तक के पहले, आपको बस अप्लाई करना है। तो अभी तो देखिए नवंबर चल रहा है, तो आपके सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, आप उसको अपलोड भी कर देंगे। सर्टिफिकेट्स का ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए आय प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें 2.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और कैटेगरी जो भी आप लगाएंगे सर्टिफिकेट वो चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, पिछले क्लास की मार्कशीट चाहिए, और पेमेंट रिसिप्ट चाहिए। और फिर मैं बताना चाहूँगा कि जो एक्चुअल फ़ीस है बच्चों वही मिलेगी। कक्षा 9 के बच्चों को ये सोचेंगे 75,000 पूरा मिलने जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितनी आपकी बच्चों एक्चुअल फ़ीस होगी, हॉस्टल में रह रहे हैं हॉस्टल का खर्च होगा, ठीक है, तो वो पूरा मिलाकर आपको 75,000 तक मिलेगा। जो साफ साफ डेफिनेशन दी गई है, अप टू दिया गया है, ठीक है। तो उससे आप समझिएगा ये अप टू की बात है। जो 11th में बच्चे हैं 1.25 लाख है, तो उनको जिन बच्चों की एक्चुअल में फ़ीस होगी 1.25 लाख हॉस्टल में रह के दे रहे होंगे उनको मिल जाएगा। लेकिन जिनकी फ़ीस 25,000 है, जिनकी फ़ीस 1,500 है साल की, सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उतना ही मिलना है, चाहे आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हो, चाहे आप 11 में पढ़ रहे हो। जो आपकी फ़ीस है बच्चों तो उतनी ही मिलनी है। और बार बार बताना चाहूँगा, जो बच्चे अन्य स्कॉलरशिप अगर मान लीजिए आप ले रहे हैं और आपकी स्कॉलरशिप आपके स्कूल के फ़ीस से ज़्यादा है जो आप ले रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको बच्चों कैंसिल नहीं करेंगे, दो दो स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि आप अप्लाई करने जाएंगे तो ऑलरेडी दिखाएगा कि आपका जो आधार है ऑलरेडी कहीं से आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, वो लेगा ही नहीं। तो वैसे भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें बच्चों दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप जो कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं और वो कम है और ये ज़्यादा है, तो पुरानी वाली को आप कैंसिल करके नई वाली को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ से आप स्कूल से पढ़ रहे हैं वही लोग उसको कैंसिल भी करेंगे जहाँ से आपने अप्लाई स्कूल के थ्रू किया था, ठीक है। तो ये बच्चों पूरे वीडियो को अभी मैंने समझाया है, नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।